साक्षी गुप्ता, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। लॉकडाउन को लेकर व्यापारियों की राय। जी हां, यूपी के जनपद संभल के तहसील चंदौसी से एक बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। योगी सरकार द्वारा निरंतर लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों में नाराजगी साफ दिखाई दी। वहीं व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि ऐसे लॉकडाउन बढ़ाने से कालाबाजारी चरम पर पहुंच जाएगी। जो गरीब लोग रोज कमाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, वह अब महंगा सामान मजबूरी में खरीदेंगे। वहीं ओम साई ट्रांसपोर्ट के मालिक प्रशांत वासणे से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसे योगी सरकार द्वारा निरंतर लॉकडाउन बढ़ाना ठीक नहीं है। जरा भी संभलने का मौका नहीं दिया जनता को, जो कल मार्केट खुलने का इंतजार में बैठी हुई थी जनता। वहीं आज फिर योगी सरकार ने सोमवार सुबह 7 बजे तक बढ़ाया लॉकडाउन। वहीं प्रशांत वासणे ने कहा, लॉकडाउन लगाए सरकार, परंतु इस लॉकडाउन में एक टाइम टेबल भी सरकार को लागू कर देना चाहिए, जिससे शहर में हो रही कालाबाजारी पर रोक लगे। वहीं पुलिस प्रशासन भी टाइम टेबल अनुसार मार्केट में भ्रमण करते रहे, जिससे गाइडलाइन अनुसार मार्केट में कार्य हो सके। आइए दिखाते हैं चंदौसी से हेमंत चौधरी की यह रिपोर्ट। इस समय मैं मौजूद हूँ चंदौसी, एक जो ट्रांसपोर्टर है, जो ट्रांसपोर्टर का कार्य करते हैं प्रशांत जी, और मैं उनके पास इस वक्त मौजूद हूँ और मैं उनसे एक सवाल करना चाहूँगा। सर, आप हमें ये बताइए, जो योगी सरकार निरंतर लॉकडाउन को बराबर बढ़ाती जा रही है, इससे लोगों को मुश्किलें हैं या क्या, मतलब आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, मैं एक ट्रांसपोर्ट चलाता हूं और ट्रांसपोर्ट मेरी ओम साई राम ट्रांसपोर्ट से है, जिससे बहुत कम से कम 40 से 50 गाड़ियों को रोज़गार मिलता है। 40 से 50 परिवार पलते हैं और आज की डेट में इतनी बड़ी दिक्कत सामने आ रही है कि सारी की सारी गाड़ियां खड़ी हैं और उनके घर में खाने तक की परेशानी चल रही है। अब लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन सबसे पहले योगी सरकार ने सैटरडे संडे का किया था, वो हमने माना। नाइट कर्फ्यू लगाया, वो भी हमने माना। लेकिन साथ ही क्या हुआ कि इस लॉकडाउन के चक्कर में कालाबाजारी बढ़ गई। अब कालाबाजारी कैसे बढ़ी है ये आप देख रहे हैं। आज आप चीनी खरीदने जाएं या अपने घर का राशन खरीदने जाओ, कुछ भी खरीदने जाओ, सब पे पैसा बढ़ा दिया गया। अब इसका बढ़ने का कारण क्या है? बढ़ने का कारण है लॉकडाउन। लॉकडाउन कैसे बढ़ाया गया? पहले सैटरडे संडे किया गया, सैटरडे संडे के बाद मंगलवार तक किया गया, मंगल के बाद बृहस्पतिवार तक किया गया और आज फिर बढ़ा के सोमवार तक कर दिया। आम पब्लिक को बिल्कुल भी संभलने का मौका नहीं दिया गया। किसी के घर में राशन ख़त्म हो चुका है, किसी के घर में पैसों की ज़रूरत है, तो वो ज़रूरत कहीं से पूरी नहीं हो पा रही। और ऊपर से ये हो रहा है, वो कहीं से कोई गरीब व्यक्ति पैसा इकट्ठा करके अपने घर के लिए राशन लेने जा भी रहा है चोरी छुपके से, तो वहाँ पर कालाबाजारी इस तरीके से की जा रही है, हर चीज़ दुगने रेट में मिल रही है। तो मैं योगी जी से बस यही अपील करूंगा कि सर, आपने लॉकडाउन लगाया, आपका सही फैसला था, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं संभलने का मौका देना चाहिए था। लेकिन ये आपके लॉकडाउन लगाने के गलत तरीके के कारण शहर में लिमिट से ज़्यादा कालाबाजारी हो रही है, और जिसको ना कोई रोक सकता, ना आप रोक सकते, ना मैं, क्योंकि ज़रूरत है जिसको, वो तो सामान लेके आएगा चोरी और छुपके से और मनमानी पैसे दे के भी आएगा। तो ये लॉकडाउन मेरे हिसाब से गलत है, इसमें छूट मिलनी चाहिए थी और इसकी गाइडलाइन होनी चाहिए थी। तो सर, अगर गाइडलाइन के मुताबिक अगर थोड़ा बहुत इसमें अगर संशोधन किया जाए, टाइम टेबल बनाया जाए, तो कैसा रहेगा? हाँ, होना चाहिए, बिल्कुल इसका टाइम टेबल बनाना चाहिए। जैसे कि सुबह को बना देंगे 6 से 11 बजे तक सब्जियों के लिए, और उसके बाद उसी टाइमिंग दे दें। जैसे कि राशन की दुकानें हैं, कुछ जनरल स्टोर हैं, तो ये टाइमिंग होनी चाहिए। शाम को दूध की छूट दे दें, शाम को 2 घंटे के लिए आदमी दूध बच्चों के लिए, अपने लिए जो भी ज़रूरत का सामान है वो ला सके। तो एक टाइम टेबल तो होना चाहिए, लेकिन अभी तक हमारे सामने ये वाक्य नहीं आया है कि टाइम टेबल कोई बनाया गया है। लेकिन जब भी सुनने को मिल रहा था तो झटके पर झटके लग रहे हैं, लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। ये लॉकडाउन हमारे लिए नर्क वाला लॉकडाउन बन चुका है। ना तो एक हम बीमारी से जूझ रहे हैं कोरोना से, दूसरा ब्लैकमेलिंग से जूझ रहे हैं। तो ब्लैकमेलिंग, मैं तो यही कहूँगा योगी सरकार के इस फैसलों के कारण ब्लैकमेलिंग हो रही है। लोगों तक जब सामान नहीं पहुँचेगा, कम मात्रा में रह जाएगा, तो लोग ब्लैक में बेचेंगे और जिसको ज़रूरत है वो ब्लैक में ख़रीद रहा है। तो मेरी अपील है कि अगर योगी जी आपको देश बचाना है और अपना यूपी बचाना है, तो इस कोरोना को हराना है, तो सही गाइडलाइन और सही तरीके से आपको लाना होगा सबको आगे। इस तरीके से हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। आज सारे ट्रांसपोर्टर हाथ पे हाथ डर के बैठे हुए हैं और सभी गाड़ियां बंद हैं। पेट्रोल डीजल पहले ही आप महंगे कर चुके थे, उससे जूझ रहे थे। अब हम अपनी गाड़ियों को खड़ा करे हुए बैठे हैं और गाड़ियों पे किस्तें चढ़ रही हैं, वो गाड़ियों की किस्तें भी चुकाने में सक्षम नहीं है गाड़ी मालिक। कहाँ से दे वो लोन की किस्तें जब चलेंगी ही नहीं?
तो कहीं ना कहीं आप विचार करें ट्रांसपोर्ट के ऊपर भी और जन समस्याओं पे भी। सरकार द्वारा लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? और प्रभाव तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, हर चीज़ महंगी हो रही है। जो माल सारा बिक रहा है 9 रुपये का, वो बिक रहा है सारा 15 रुपये का, समझे। और स्टॉक होते रहा है, समझे। मजा दोनों के हैं जिनके पास स्टॉक है। तो क्या लगता है तुम्हें ये लॉकडाउन सही लगाया या गलत? अरे अब लॉकडाउन में मतलब जो इसके बारे में अब क्या बता सकते हैं इस बारे में, समझे। अब वो तो उनकी दिमाग तो सही लगाया साहब कि आप पब्लिक नियम का पालन नहीं कर रही है, समझे, इसलिए लगा रहे हैं। लेकिन माल होते हुए भी रंजो कि साहब हमारा माल नहीं आ रहा है, समझे। अब वो माल सारा 10 का माल सारा 15 में बिक रहा है, माल बहुत दे रहा है लोगों पे। यानी कि आपका कहना है कि ये कालाबाजारी चरम पर हो रही है और आपको महंगा माल मिल रहा है। हाँ और क्या, समझे।